नमस्कार, माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है और परसों कल स्थापन है, इसलिए मैं आज दुर्गा पूजा पर निबंध लेकर आई हूँ। यदि हम विद्या बुद्धि के लिए सरस्वती की समर्चना करते हैं तो शक्ति साहस के लिए दुर्गा की। हमें शास्त्र बल ही नहीं, शस्त्र बल भी चाहिए। किसी राष्ट्र की सर्वतोमुखी प्रगति के लिए विद्यादायिनी और शक्तिदायिनी दोनों की आराधना आवश्यक है। यदि दोनों की आराधना आवश्यक है, यही कारण है कि हम सदा से देवी सरस्वती और माँ दुर्गा की उपासना करते आ रहे हैं। इन शक्तिशालिनी माँ के निकट किसी दुष्ट दानव का पहुँचना बड़ा ही दुस्साध्य है। दुर्गा दुखे न गम्यते प्राप्यते वा, ये सभी देवों के लिए दुर्जया हैं तथा दुर्गति नाशिनी हैं, इसलिए दुर्गा कहलाई। दुर्गा पूजा विजयादशमी के नाम से भी विख्यात है। इसके कई कारण बताए गए हैं। इस दशमी तिथि को विजया अर्थात महाशक्ति का विधि पूर्वक आराधन अनुष्ठान किया जाता है। अजितायै नमस्तुभ्यम विजयाय नमो नमः शिव पुराण की पंक्ति है। यह भी कहा जाता है कि इसी तिथि को भगवान श्री राम ने दुर्गा की पूजा कर आतताई रावण पर विजय पाई थी, इसलिए यह तिथि विजयादशमी के नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है कि इस दशमी को यदि श्रद्धापूर्वक देवी की समाराधना की जाए तो जीवन में जय अवश्यंभावी है। यह भी कहा जाता है कि महाविद्याओं एवं इंद्रियों की संख्या 10 ही है। माता की आराधना से इन 10 महाविद्याओं एवं इंद्रियों पर अधिकार विजय निश्चित ही समझिए। इसे दशहरा के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि इसी दिन दशमुख रावण का गर्भहरण किया गया। दशहरा की व्युत्पत्ति इस प्रकार की जाती है: हरते 10 पापान तस्मात् दशहरा स्मृता, अर्थात 10 पापों को हरने के कारण दशहरा कहलाया। अनौद्धानता, असमर्थता, आत्मवंचकता, अकर्मण्यता, दीनता, भीरुता, परमुखापेक्षिता, शिथिलता, संकीर्णता तथा स्वार्थपरता, ये ही 10 पाप हैं। दशहरा में ये सभी समाप्त हो जाते हैं। दुर्गा दुर्गति नाशिनी है एवं दारिद्र्य दुख भयहारिणी है। वे साधारण देवी नहीं वरन विश्वेश्वरी हैं, इसीलिए उनके अवतरण आराधन के बारे में अनेक कथाएं कही जाती हैं। इस समय काले कजरारे बादल शरद के मधुमय आगमन का संदेश देकर लौट जाते हैं और कीच कर्दम के स्थान पर सर्वत्र स्वच्छता दृष्टिगत होने लगती है। इस अवसर पर माँ दुर्गा की रंग बिरंगी भव्य मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, किंतु उनका सिंहवाहिनी महिषमर्दिनी रूप ही अधिक जनप्रिय है। महिषासुर की छाती में बर्छा धंसाए हुए उनका एक पैर महिषासुर के कंधे पर रहता है और दूसरा पैर सिंह की पीठ पर। उनके मस्तक पर रंग क्रीड़ा से में बिखरे केस हैं। उनका मुख इस रण में भी त्रासक नहीं प्रत्युत निर्भय पूर्णेन्दु सदृश है। उनके शरीर की आभा कुंद पुष्पशी अवदात है। वे इस रण में भी अक्लांत यौवना तथा सर्वाभूषण भूषिता रहती हैं। उनके 10 हाथ हैं। दाएं 5 हाथों में त्रिशूल, खड्ग, चक्र, बाण तथा शक्ति है तथा बाएं 5 हाथों में गदा, धनुष, पाश, अंकुश तथा फरसा। उनके दाएं भाग में लक्ष्मी और बाएं भाग में सरस्वती विराजती है। लक्ष्मी के दाएं भाग में गणेश तथा सरस्वती के बाएं भाग में कार्तिकेय विराजते हैं। दशमी के दिन तो समारोह अपनी पराकाष्ठा पर रहता है और प्रायः सारे भारतवर्ष के आबाल वृद्ध नए वस्त्रों में सुसज्जित होकर माँ दुर्गा के दर्शन करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, जय जयकार करते हैं तथा मिष्टान्न से परितृप्त होते हैं। रात्रि में गाने बजाने के साथ जुलूस निकाला जाता है, जिसमें भक्तजन माता को सुसज्जित रथासन पर चढ़ा कर घुमाते हैं और बाद में किसी सरोवर या नदी में प्रतिमा विसर्जन करते हैं। माता दुर्गा का पूजन बड़ा ही गूढ़ रहस्य रखता है। हम यदि मेवा मिष्ठान भूषण परिधान से ही केवल तुष्ट तृप्त हो जाएं तो इसके मर्म को नहीं समझ सकेंगे। वस्तुतः दुर्गा की प्रतिमा संपूर्ण राष्ट्र की प्रतीक है। व्यक्ति या व्यक्तियों का सम्मिलित रूप राष्ट्र शारीरिक बल, संपत्ति बल तथा और ज्ञान बल से सिंह के समान है। उस व्यक्ति और राष्ट्र पर शक्ति स्वरूपिणी दुर्गा प्रकट होती है। राष्ट्र को पशु बल, संपत्ति बल और ज्ञान बल अवश्य चाहिए, किंतु बुद्धि विरहित बल, संपत्ति और ज्ञान निरर्थक ही नहीं वरन संहारक है।
इसीलिए इनके साथ बुद्धि के महाकाय गणेश रहते हैं, जिनकी विशाल बुद्धि के भार से विघ्नों के चूहे दबे रहते हैं। सभी दिशाओं में फैली दुर्गा की 10 भुजाओं के अस्त्र शस्त्र अमित राष्ट्र शक्ति की ओर संकेत करते हैं। कोई व्यक्ति और राष्ट्र ऐसा नहीं जिसका विरोधी न हो, अतः दुर्गा की उपासना और कुछ नहीं वरन अपराजेय महिमामयी भारत शक्ति की ही उपासना है। मन के धरातल पर एक बात और स्मरण रखनी चाहिए कि मधु कैटभ, महिषासुर और शुंभ निशुंभ महामोह या घोर अविद्या के ही प्रतीक है। यदि हम महामोह या घोर अविद्या का नाश चाहते हैं तो हमें माता दुर्गा का अर्चन आराधन करना ही होगा। शत्रुओं से पराजित राजा सुरथ तथा स्त्री पुरुष से निष्कासित समाधि वैश्य ने इन्हीं देवी की आराधना कर भोग और मोक्ष की प्राप्ति की थी। दूसरे शब्दों में सुरथ रूपी कर्म और एकाग्रता रूपी समाधि के समक्ष विघ्न आने पर भी माँ दुर्गा ही सहायिका सिद्ध होती है। यदि हम भी उनकी उपासना करें तो केवल महारोग, महोत्पात, महासंकट, महादुख और महाशोक से ही मुक्त नहीं हो वरन जीवन मुक्त हो जा सकते हैं। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।